सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए अब पाकिस्तान से आने जाने वाली सभी वस्तुओं पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जबकि इससे पहले केवल डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इनडायरेक्ट तरीके से होने वाले व्यापार पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान से किसी भी माध्यम से कोई भी वस्तु भारत में नहीं आ सकेगी, चाहे वह किसी अन्य देश के जरिए क्यों न हो। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करने के लिए चीन से 40 VT-4 टैंक मंगाए हैं और यहां पर पाकिस्तान डरा हुआ है भारत के अर्जुन टैंक से। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर भारत सरकार ने एक सख्त फैसला लेते हुए अब पाकिस्तान से आने वाली हर चीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसका साफ मतलब यह है कि अब किसी भी तरीके से, चाहे वो सीधा हो या घुमा फिराकर, पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत में नहीं आ सकेगा। जबकि इससे पहले सरकार ने डायरेक्ट ट्रेड यानी सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद किया था, लेकिन अब इनडायरेक्ट इंपोर्ट यानी किसी तीसरे देश के जरिए आने वाला सामान भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। यानी किसी तीसरे देश के जरिए आने वाला सामान भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई भी व्यापार नहीं होगा। इसके साथ ही भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन सभी प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहा है जिन्हें पाकिस्तान से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति यानी FTP 2023 में एक अहम बदलाव करते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा है, जो देश की सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नए नियम के तहत अब पाकिस्तान से आने वाले या वहां भेजे जाने वाले सभी सामानों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी अब न तो पाकिस्तान से कोई चीज सीधे भारत आएगी और न ही किसी दूसरे देश के रास्ते से। वर्तमान में इस फैसले को लागू भी कर दिया गया है। और देखा जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 मई की अधिसूचना में साफ किया है कि पाकिस्तान पर लगाया गया यह बैन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान से कोई भी चीज व्यापार के लिए भारत नहीं लाई जा सकेगी, और अगर किसी विशेष स्थिति में कोई सामान लाने या भेजने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भारत सरकार से खास मंजूरी लेनी होगी। यानी कि बिना सरकार की इजाजत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का व्यापार संभव नहीं होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और सख्त कदम उठाते हुए मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को भारत के किसी भी बंदरगाह पर आने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाज भी अब पाकिस्तान के किसी बंदरगाह पर नहीं जा सकेंगे। यह फैसला देश की समुद्री सीमाओं, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां यह निर्देश तुरंत लागू हो गया है और अगली सूचना तक जारी रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले एक्सपोर्ट करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से होने वाले इंपोर्ट की बात करें तो पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद इंपोर्ट होते थे, लेकिन साल 2019 के बाद इंपोर्ट लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का इंपोर्ट मात्र $48 लाख रहा था, जिसमें कुछ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही इंपोर्ट होती थीं, लेकिन अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान किसी भी तरह जंग को टालना चाहता है,
वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने वालों को किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। मौजूदा हालातों में पाकिस्तान जानता है कि वह सीधे टकराव में भारत का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह चीन की मदद ले रहा है। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने चीन से 40 VT-4 टैंक मंगवाए हैं, जिससे साफ है कि उसे भारत के अर्जुन टैंक की ताकत का डर सता रहा है। और देखा जाए तो अर्जुन टैंक भारत की रक्षा ताकत का एक चमकता सितारा है, जिसे हमारे देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। Time to test the water. Tell me how you want to lead. Now, you hear. यानी DRDO ने तैयार किया है और इसका नाम महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन के नाम पर रखा गया है। यह तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो अपने जबरदस्त ताकत, शानदार तकनीक और मजबूत सुरक्षा के लिए जाना जाता है। अर्जुन टैंक किसी भी दुश्मन को मैदान में धूल चटाने की पूरी क्षमता रखता है और अब भारत ने इसके और भी ताकतवर वर्जन अर्जुन MK1A को सेना में शामिल करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, अर्जुन सिर्फ एक टैंक नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारी और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इसकी खासियत है कंचन आर्मर, जो दुश्मन के वार को बेअसर कर देता है। साथ ही इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है जो इसे पाकिस्तान के VT-4 और अल खालिद टैंकों से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। भले ही VT-4 टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो, लेकिन अर्जुन का FSA-PDS गोला और नाग मिसाइलें इन टैंकों की सुरक्षा को चीर कर रख सकती हैं। इसके अलावा अर्जुन टैंक की माइन स्वीपिंग क्षमता भी युद्ध के मैदान में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, जबकि भारतीय सेना के पास मौजूद T-99 भीष्म और T-72 अजय टैंक भी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जहां T-99 भीष्म टैंक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन और रिफ्लेक्स मिसाइलों से लैस है, जो पाकिस्तान के VT-4 और अल खालिद जैसे टैंकों को चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। और इसका एडवांस कवच और फायर कंट्रोल सिस्टम इसे दिन रात हर हालात में सटीक हमला करने की ताकत देता है। वहीं T-72 अजय टैंक भी 125 mm गन और मॉडर्नाइज्ड कवच के साथ बेहद फुर्तीला और खतरनाक है, खासकर तेज और निर्णायक हमलों में। और जब ये दोनों टैंक साथ मिलकर भारत-पाक सीमा के रेगिस्तानी इलाकों में आगे बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट के लिए मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भारत की नाग और अमेरिका की जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें आज पाकिस्तानी टैंकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। जहां स्वदेशी नाग मिसाइल खास तौर पर इसीलिए बनाई गई है कि वो दुश्मन के टैंकों के सबसे कमजोर हिस्सों को सीधा निशाना बना सके। इसकी 4 किलोमीटर की रेंज और टॉप अटैक मोड इसे और भी खतरनाक बनाते हैं, क्योंकि ये टैंक के ऊपर से हमला करती है जहां सुरक्षा सबसे कम होती है। साथ ही इसका थर्मल इमेजिंग सिस्टम इसे हर मौसम में सटीक निशाना लगाने की ताकत देता है। दूसरी ओर अमेरिकी जैवलिन ATGM भी कुछ कम नहीं है, जिसकी 2.5 किलोमीटर की रेंज और फायर एंड फॉरगेट तकनीक का मतलब है कि एक बार लॉन्च करने के बाद इसे बार बार निशाना साधने की जरूरत नहीं होती। ये भी सीधा टैंक के ऊपर से वार करती है और उसे चंद सेकंड में बर्बाद कर सकती है। इन दोनों मिसाइलों की सटीकता और विनाशक ताकत इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान को इनसे वाकई डरने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो